तुर्की और सीरिया में आए महाविनाशकारी भूकंप के बीच कुछ सवाल बार बार जहन में आ रहे हैं। वो सवाल है, भारत में अगर तुर्की जैसा भूकंप आया तो क्या होगा? भारत भूकंप के प्रति कितना संवेदनशील है? देश का कौन कौन सा हिस्सा भूकंप के लिहाज से सबसे ज्यादा खतरनाक है? क्या आप जानते हैं में आज हम जानेंगे भारत भूकंप जैसे खतरे से निपटने के लिए कितना तैयार है और जोन वाइज भूकंप प्रभावित इलाकों को बांटने का मतलब क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है नैन्सी वाजपेयी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव का खास शो क्या आप जानते हैं। अपने देश की बात करें तो भारत की जमीन का करीब 59% हिस्सा भूकंप के उच्च खतरे यानी कि हाई रिस्क जोन में है। सबसे ज्यादा खतरा हिमालयी इलाकों में है। बीते दिनों हिमालयन क्षेत्र में अध्ययन करने वाली वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिकों ने ये चेतावनी भी दी थी कि हिमालयन क्षेत्र में एक बड़ा भूकंप आने का खतरा मंडरा रहा है जो बड़े इलाके पर असर डाल सकता है। ये बताकर हम आपको डरा बिल्कुल नहीं रहे हैं, बस सच्चाई आप तक पहुंचा रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि भूकंप के खतरे के लिहाज से भारत का लगभग 11% क्षेत्र जोन 5 में, 18% क्षेत्र जोन 4 में, 30% क्षेत्र जोन 3 में और बाकी का क्षेत्र जोन 2 में आता है। अब ये जोन क्या है? भूकंप का जोन से क्या लेना देना और कौन सा जोन सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, डिटेल में जानते हैं। दरअसल भारत में भूकंप प्रभावित इलाकों को 5 जोन में बांटा गया है। अर्थक्वेक जोन 1 के बारे में अगर बात करें तो इसके बारे में बताने का कोई खास मतलब नहीं है क्योंकि इस जोन में आने वाले इलाकों को भूकंप से कोई खतरा नहीं है। भारत मौजूदा समय में भूकंप के जोखिम वाले क्षेत्रों के लिए जोन 1 का उपयोग नहीं करता है। जोन 2 में आने वाले इलाकों में भूकंप से कम नुकसान का जोखिम होता है। राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु का कुछ हिस्सा जोन 2 में आता है। अर्थक्वेक जोन 3 की बात करें तो जोन 3 में आने वाले इलाकों में भूकंप का खतरा मध्यम स्तर का माना जाता है। इस जोन में यूपी, बिहार, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक के कुछ हिस्से आते हैं। इनके अलावा केरल, गोवा, लक्षद्वीप समूह, झारखंड का उत्तरी हिस्सा, छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके भी आते हैं। जोन 4 का मतलब खतरा है और खतरे को इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसमें राजधानी दिल्ली समेत जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड आते हैं। सिक्किम, यूपी का उत्तरी हिस्सा, महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा भी आता है। अर्थक्वेक जोन 5 की अगर बात करें तो जोन 5 का मतलब ही डेंजर हुआ। इस इलाके में बड़े और विनाशकारी भूकंप आने की आशंका लगातार बनी रहती है। जोन 5 में गुजरात का कच्छ इलाका, कश्मीर घाटी, हिमाचल का पश्चिमी हिस्सा, उत्तराखंड का पूर्वी हिस्सा और पूर्वोत्तर के ज्यादातर राज्य शामिल हैं। ये तो हो गई जोन की बात, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा भूकंप आने की आशंका कहां-कहां रहती है? हिमालय पर्वत और इसके आसपास के इलाकों में भूकंप आने की सबसे ज्यादा आशंकाएं बनी रहती हैं। गुजरात, हिमाचल प्रदेश, बिहार, असम, मणिपुर, नागालैंड, जम्मू और कश्मीर, अंडमान और निकोबार भूकंप के लिहाज से सबसे ज्यादा सेंसिटिव इलाके हैं। जिन हिमालयन क्षेत्र में बड़ा भूकंप आने की बार बार वैज्ञानिकों द्वारा चेतावनी दी जा रही है, वहां पहले भी विनाशकारी भूकंप आ चुके हैं। 1905 हिमाचल के कांगड़ा में आया विनाशकारी भूकंप, 1934 बिहार नेपाल भूकंप जिसकी तीव्रता 8.2 मापी गई थी, करीब 10,000 लोग मारे गए थे। 1991 उत्तरकाशी में 6.8 तीव्रता के भूकंप में 800 से अधिक लोग मारे गए थे। 2005 कश्मीर में 7.6 तीव्रता के भूकंप के बाद इस क्षेत्र में करीब 80,000 लोग मारे गए थे। क्या आप जानते हैं ये भूकंप आता कैसे है? क्या है धरती हिलने की वजह? धरती के अंदर प्लेटें होती हैं। जब ये प्लेटें टकराती हैं तो भूकंप आता है। विस्तार से बताएं तो धरती के भीतर 7 तरह की प्लेट्स होती हैं जो लगातार घूमती रहती हैं। जब किसी जगह पर ये प्लेटें आपस में टकराती हैं तो वहाँ फॉल्ट लाइन जोन बन जाता है, जिस वजह से सतह के कोने मुड़ जाते हैं। कोने मुड़ जाने की वजह से वहाँ दबाव बनने लग जाता है और नौबत प्लेट्स टूटने तक आ जाती हैं। इन प्लेट्स के टूटने से अंदर की एनर्जी बाहर आने का रास्ता खोजती है, जिसकी वजह से धरती हिलती है और हम कहते हैं कि भूकंप आ गया। भूकंप की तीव्रता और उसको मापते कैसे हैं और उन्हें किस कैटेगरी में रखा गया है, इसके बारे में भी आपको डिटेल में बताते हैं। रिक्टर स्केल की मदद से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। 2.0 से कम तीव्रता वाले भूकंप को माइक्रो कैटेगरी में रखा जाता है। ये भूकंप महसूस नहीं किए जाते।
2.0 से 2.9 तीव्रता वाले भूकंप को माइनर कैटेगरी में रखा जाता है। इसे भी सामान्य तौर पे हम महसूस नहीं करते। वेरी लाइट कैटेगरी के भूकंप 3.0 से 3.9 तीव्रता वाले होते हैं। इन्हें महसूस तो किया जाता है, लेकिन शायद ही इनसे कोई नुकसान पहुंचता है। लाइट कैटेगरी के भूकंप 4.0 से 4.9 तीव्रता वाले होते हैं। इन झटकों को महसूस किया जाता है और इनसे घर के सामान हिलते नजर आते हैं। अगर कभी भूकंप आए तो किन बातों का ध्यान रखना है वो बताते हैं। जानकार कहते हैं ऐसी स्थिति में सबसे पहले नीचे लेट जाएं, खुद को ढक लें और कसकर पकड़ कर रखें। खुले मैदान में चले जाएं, टेबल के नीचे बैठ जाएं। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये जानकारी आपके लिए कितनी काम की रही कमेंट कर जरूर बताएं और भाई सहयोग के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।